एक छोटे से गांव की जहां शांति और हर्ष का माहौल था। उस गांव में एक सयानी और कुशल महिला रहती थी जिसका नाम जानकी था। जानकी का एक बड़ा परिवार था जिसमें उसका बेटा रामू, बहू सीता और उनकी 3 छोटी बच्चियां शामिल थीं। जानकी की रसोई पूरे गांव में मशहूर थी, क्योंकि वह हर पकवान को अपने हाथों से बनाकर स्वाद में 4 चांद लगा देती थी। समय बीतता गया और जानकी के अब बूढ़े होने के कारण उसकी हालत कमजोर होती गई। उसने अपने बेटे और बहू को बुलाकर कहा, रामू और सीता, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से रसोई की जिम्मेदारी तुम दोनों संभालो। लेकिन याद रखना, इस रसोई में हमेशा प्यार और सहयोग बना रहे। ठीक है माँ, आज से रसोई का सारा काम मैं और सीता संभाल लेंगे। सीता और रामू ने रसोई का काम संभाल लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद में आपसी मतभेद शुरू हो गए। रामू चाहता था कि खाना बनाना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी हो, जबकि सीता भी रसोई में अपना योगदान देने की इच्छा रखती थी। धीरे धीरे ये मतभेद झगड़े में बदल गए और रसोई का वातावरण गर्म हो गया। तभी जानकी ने सोचा कि दोनों की क्या समस्या है। रामू और सीता, दोनों इधर आओ। दोनों से जानकी पूछती है, तुम दोनों की क्या समस्या है और तुम दोनों रसोई में क्यों झगड़ते रहते हो, मुझे बताओ। माँ, मैं चाहता हूँ कि रसोई में खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी हो। तभी सीता कहती है, लेकिन मैं भी रसोई में अपना योगदान देना चाहती हूँ। देखो बच्चों, रसोई का बंटवारा कैसे किया जा सकता है। एक रास्ता निकालना ही पड़ेगा ताकि सब कुछ शांति से चले। जानकी ने सुझाव दिया कि रसोई को 2 हिस्सों में बांटा जाए, एक हिस्सा रामू का और दूसरा हिस्सा सीता का। अगले दिन दोनों ने अपने अपने हिस्से में काम करना शुरू किया, एक तरफ रामू और दूसरे ओर सीता। तभी जानकी के घर के बाहर 2 गांव के लोग बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है, अरे राम, अब जानकी की रसोई में पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा। हाँ यार, अब खाने में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। रामू और सीता के संघर्ष का असर अब खाने पर दिखने लगा, जिससे गांव वाले जानकी से पुराने वाले स्वाद के बारे में पूछने लगे। तभी जानकी दोनों को अपने पास बुलाने का निर्णय करती हैं और बुलाती है और उन दोनों से कहा, बच्चों, खाने का असली स्वाद प्यार, सहयोग और एकता में है। यदि तुम दोनों अलग अलग काम करोगे, तो खाने में वह पहले जैसा स्वाद कभी नहीं आ सकेगा। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए कि दोनों मिलकर काम करें और अपने अपने गुणों को मिलाएं। दोनों ने उसकी बात मान ली और दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। गांव वाले अब कहते हैं, अब जानकी के खाने की वो स्वाद लौट आया। इससे ये सीख मिलती है कि आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए, जिससे कार्य सही हो सके।